जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि हमने बोला था, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मतलब जैक, इतना बड़ा बात लिखा हुआ है। इसका मतलब है जैक के द्वारा जो है 2022-23 मतलब करंट ईयर, इस साल का जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और उसी में मैं लेके आया हूँ मॉडल पेपर, जो है आपका मॉडल प्रश्न पत्र। विज्ञान हमारा विषय आप लोगों को भी पता है, और ये है कक्षा 9 क्लास 9th का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है। आज करेंगे हम लोग उसका प्रैक्टिस। तो बिना समय गवाए, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 8 क्लास 9 का तो ये है ही, और क्लास 10 11 12 सबका लगभग जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया। और हमारे चैनल में सारे विषयों का डाला जा रहा है। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्लास से, क्लास 8 क्लास 10 क्लास 11 12 9 किसी से भी देखना हो तो आप विजिट कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे। सीधा आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर। और प्रश्न संख्या 1 आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? समान का मतलब यहाँ पे सेम है, और किन का एसआई मात्रक जो है वो सेम होता है। ऑप्शंस है हमारे चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का बात तो हम लोग लास्ट में करते हैं। सबसे पहले आते हैं चाल और वेग। तो आपको पता होगा चाल का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ जब हम लोग बात करेंगे वेग का, तो वेग का भी एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का एसआई मात्रक जो है वो समान होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करते चलते हैं कि औरों का एसआई मात्रक क्या है। जैसे त्वरण का अगर आप लोगों को याद हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का जब बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मीटर। बल की जब बात करी जाएगी तो बल का आप लोगों को पता होगा न्यूटन। और संवेग का जब बात करते हैं तो ये है मोमेंटम, जिसका एसआई मात्रक जो है वो हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे के एसआई मात्रक रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सीधा प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 हमारा जो है वो है निश्चित दिशा। आप लोगों को भी दिख रहा होगा, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। अगर किसी निश्चित दिशा में दूरी तय की जाए तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। और अगर दिशा निश्चित ना हो तो उसे हम लोग सिंपली कहते हैं दूरी। और अगर निश्चित रहे तो उसे कहते हैं हम लोग विस्थापन। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, किसी को अगर इंग्लिश मीडियम से लिखना हो तो जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 भी जो है एसआई मात्रक से जुड़ा हुआ है, जो कि कहता है वेग का एसआई मात्रक। मैंने ऊपर ही बताया, वेग का एसआई मात्रक जो है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एसआई मात्रक है। नहीं तो हम लोग वेग के लिए चाहते तो किलोमीटर पर आवर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन एसआई बोला है तो मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4, जो कि कहता है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो याद रखना है आप लोगों को, दूरी। जब भी बात हो दूरी दिखाने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। और चाल बताने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। और जब भी बात होगा थर्मामीटर, इसका मतलब ये तापमान को बताएगा। थर्मामीटर तापमान को बताता है। तो इसका सही उत्तर, अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑडोमीटर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 जो है हमारा वो है, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड की रैखिक संवेग, हालांकि हम लोग सीधा संवेग पढ़ते हैं, रैखिक नहीं, जिसको कहते हैं मोमेंटम। और फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने उसका जो है दिया गया वेग। और जब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है उसका द्रव्यमान दुगना हो जाए, मतलब ये m जो है वो 2m हो गया, और उसका वेग आधा हो जाए तो ये जो वेग है वो आधा हो जाएगा, मतलब ये v/2 हो जाएगा। तो बोलता है कि उसका रैखिक संवेग क्या होगा। तो आप देखिए, 2 ऊपर है और 2 नीचे, दोनों कट के फिर से mv, मतलब जो पहले था वही आ जाएगा, मतलब ये वही रहेगा। ये जो है आपका
बदलेगा नहीं, ये सेम टू सेम रहेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है क्वेश्चन इस तरह का, आप लोगों को भी याद और सतर्क रहना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6 और 6 कहता है यदि दो वस्तु, ये हम लोग जितने भी सेट्स को प्रैक्टिस किए सब में दिखा था और ये 2023 वाले सेट में भी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी हो तो यह हम लोगों को सीधा याद रखना है जिसका वजन ज़्यादा, वजन मतलब द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा, तो बी का है 34 केजी, इट मीन्स बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। सीधा टिक करना है, ये हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 7 जो है न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम अगर आ जाए तो आपको सीधा लिखना है न्यूटन के प्रथम गति का प्रथम नियम, और अगर कोई बोले बल की परिभाषा करे तो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है और पहला नियम जो है वो बताता है आपको जड़त्व के नियम के बारे में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 8 जो है कहता है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको सीधा याद रखना है रॉकेट का जो सिद्धांत है वो है संवेग का संरक्षण, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम लोगों को सीधा याद रखना है। अगला प्रश्न सीधा आते हैं हम लोग 9 नंबर पे, और 9 नंबर प्रश्न जो है वो आप लोगों को दिख रहा है 60 केजी द्रव्यमान को किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो भार, अगर ये बोलता द्रव्यमान क्या होगा मीन्स मास क्या होगा, तो मास कभी नहीं बदलता, ये सेम होता है 60 केजी ही हो जाता। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे इसके भार में मीन्स वेट, तो वेट चेंज होता है जो कि 1/6 हो जाता है। तो पहले उसका धरती में वेट होता है mg और वहाँ जाएगा तो 6 से दे देंगे इसको भागा, तो ये m यहाँ पे दिया हुआ है 60 केजी और जी का वैल्यू बोला है 10 लेने, और ये 6 से देंगे भागा, तो ये 6 दहिया हो गया आपका 60 और 10 गुने 10 हो जाता है 100, और इसका मात्रक है न्यूटन। तो 100 न्यूटन जो है ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी पे, तो 100 न्यूटन इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10 और 10 हमारे लिए होता है खास क्योंकि ये डिजिट खास है। तो 10 नंबर प्रश्न संख्या कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो आप लोगों को भी पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी कांस्टेंट वाला m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला अगर किसी को नहीं याद हो तो वो सबसे पहले इसको याद करें, और इसके बाद ये जी कांस्टेंट है इसको हटा दीजिए। तो m1 और m2 को देखिए तो बोल रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा किया जाए, सिर्फ दूरी को आधा करना है, मतलब ये r को जो है आधा कर देंगे, और r को जैसे ही आधा करेंगे तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r/2 का आपका हो जाएगा स्क्वायर, और आपको पता होगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 4 नीचे है तो चला जाएगा सबसे ऊपर, और जैसे ही ये 4 सबसे ऊपर गया तो आपका f हो जाएगा 4g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, मतलब ये 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ दिखेगा 4 गुना बढ़ जाए उसको कर देना है टिक, और ये दिख रहा ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा प्रश्न संख्या 11। आते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, और 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग कहता है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो आपको पता होगा ध्वनि को अगर गमन करना है तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती, चाहे फिर वो जो माध्यम है ठोस हो, तरल हो, गैस हो, कुछ भी हो, लेकिन माध्यम होना चाहिए। इट मीन्स इसका उपयुक्त सभी सही है, सारे बातों को इसने सही बताया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 12, और प्रश्न संख्या 12 है वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो हम लोग पढ़ते हैं वायु में तो एक बार बनता है कंप्रेशन रेरीफैक्शन, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, और ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो ये हो जाएगा ए। अगर कोई पानी में पत्थर मारे तो उसमें बनता है ट्रांसवर्स वेव, जिसे हम लोग कहते हैं अनुप्रास्थ तरंग, याद रखना है। अगला प्रश्न मानव श्रव रेंज से जुड़ा हुआ है,
तो कहता है मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है। तो आप लोगों को याद होगा 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज मतलब 20,000 हर्ज, ये है रेंज। और अगर हम लोग को बोले कि ऊपरी सीमा, तो यहाँ पे देखिएगा तो 20,000 हर्ज की जगह 2,000 लिखा है, तो ये वाला तो सही नहीं होगा। लेकिन जस्ट पहला वाला आप देखिएगा तो लिखा है 20 किलो हर्ज, जो कि मैंने पहले बताया, तो इसका ऊपरी रेंज हो गया 20 किलो हर्ज। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न कहता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो जब दो विभिन्न पदार्थ स्वतः मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं, याद रखना है, विसरण, डिफ्यूज़न। इंग्लिश वाले जो होंगे उनको पता होगा, फ्यूज़न उससे कहा जाता है डिफ्यूज़न। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ़ का गलनांक का जब हम लोग बात करेंगे तो ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं कि 0 डिग्री में ये जो है ये जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, और 0 ही डिग्री में ये जो है गलने लगता है, और 0 डिग्री बराबर है 273.16 केल्विन के। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट है, जब तक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक जो है कोई भी गलना स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन चूंकि ऐसा विडंबना है, हम लोगों को आंसर यही याद रखना होगा 273.16 केल्विन। यहाँ अगर -4 के जगह हम लोग 4 कर देते हैं तो याद रखिएगा इसमें 4 डिग्री में जो है किसी भी पानी का घनत्व मीन्स डेंसिटी सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व। फिलहाल हम लोगों को टिक करना है 273.16 केल्विन। आज के वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और सभी सब्जेक्ट्स का हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तब तक के लिए जय हिंद।